हाय डियर स्टूडेंट, मैं सुभाष चंद्र कुशवाहा ज्ञान वर्ग चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग जानने वाले हैं क्लास 11th और 12th मैथमेटिक्स के लिए दोनों के लिए सेम सिलेबस है। रैखिक असंख्याएँ, रैखिक असंख्याएँ में जानेंगे क्या होती हैं। तो लेसन क्लास 11th मैथमेटिक्स में, मैथ्स में और क्लास 12, ठीक है। इसमें असंख्याएँ क्या होती है, रैखिक असंख्याएँ, ठीक है। तो रैखिक असंख्याएँ, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर इनक्वलिटी। आज सोमवार है, तो आज हम लोग क्लास 11th की मैथ पढ़ते हैं और मंगलवार को 10th की मैथ पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इसमें जाने कि लीनियर इनक्वलिटीज क्या होती हैं, ठीक है। लीनियर का मतलब जानते हैं, रैखिक का मतलब होता है एक घाती, एक घात, जिस बहुपद का एक घात हो उसको हम कहते हैं रैखिक। और असंख्याएँ उनमें संबंध, ठीक है। इनक्वलिटीज के अंदर हम क्या संबंध बताएंगे कि रैखिक समीकरणों में क्या संबंध होते हैं, ठीक है। तो पहला हम लोग देखें, मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें। देखिए, समीकरण तथा समीका, नाम लिखिए समीकरण तथा असंख्या। ठीक, इक्वेशन ऑफ इनक्वलिटीज, ठीक है। देखिए, इसमें क्या संबंध बताना। जैसे हम अभी शुरुआत कर रहे हैं तो लिख सकते हैं कि समीकरण एक ऐसा कथन है जिसमें एक या एक से अधिक चर राशियां तथा समान चिन्ह होते हैं। लिख लें इस बात को, समीकरण एक ऐसा कथन है, समीकरण एक ऐसा कथन है जिसमें एक अथवा एक से अधिक चर राशियां तथा समानता का चिन्ह होता है, ठीक है। जैसे में हम कह सकते हैं 2x माइनस 3y बराबर 7, ठीक है। दूसरा कह सकते हैं 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2 इक्वल टू 7x प्लस 5। इस तरह से हम दो राशियों का रैखिक समीकरण बना सकते हैं, ठीक है। आप लोग दो चर रैखिक पढ़ सकते हैं, एक चर रैखिक वो भी हो सकता है, दो चर रैखिक भी हो सकता है। इससे हम जानेंगे। अब देखिए, असंख्या क्या होती है। असंख्या के बारे में जानें। असंख्या, जैसे हम छोटे क्लास में पढ़े, बड़ा का, छोटे का, फिर बड़ा हो, बराबर हो, या छोटा हो, बराबर हो। इस तरह के चार इक्वलिटीज को हमको जानना है। इन्हीं चारों के बारे में जानेंगे तो हमको असंख्याएँ संबंध मिलेगा, ठीक है। इन्हीं के बारे में जानना है। आगे देखें, जैसे एग्जाम्पल है असंख्या संबंध में। पहला है 3x प्लस 7 इक्वल टू 0 प्लस 7 इक्वल टू 0। 3x प्लस 7 ग्रेटर देन 0, ठीक है। और दूसरा 7x माइनस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 10 और 2x माइनस 7, 2x अपॉन 3 माइनस 7 लेस देन 3y माइनस 4। और चौथा है
4x³ प्लस 2x लेस देन इक्वल टू x² माइनस 4। यह देखें असंख्य संबंध है, इनको हम हल कर करके मान निकाल सकते हैं। ठीक है, ये इनक्विटीज है जिनको हमको जानना है, पढ़ना है। आगे बारे में असंख्याएं कई प्रकार की होती है, इनको हम जानेंगे। ठीक है, कई प्रकार की होती हैं, इनको हम जाने। नंबर 1 आगे बढ़ेंगे हम लोग, एकदम विस्तृत पढ़ेंगे, एक एक प्रश्न हल होगा। पहले हम जाने असंख्याओं के प्रकार। असमीकरणों के प्रकार। आप लोग वीडियो देखते हैं तो ये बताइए कि क्वालिटी कैसी जाती है, आप लोग को दिखाई देता है नहीं दिखाई देता है। अगर दिखाई हिसाब से देता है थोड़ा सा वो क्या कहते हैं रेंज बढ़ा लीजिए प्लेन। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ इनक्विटीज। ठीक है, तो नंबर 1 संख्यात्मक असंख्या। नंबर 1 में यानी कि संख्यात्मक और समीकरण। ठीक, संख्यात्मक असंख्या में न्यूमेरिकली इनक्विटीज बन जाने के। देखिए इसमें क्या संबंध, जैसे 4 2 से क्या है बड़ा है, 8 6 से 8 बड़ा है 6 से छोटा है। ठीक है, इस तरह से हम अगर किसी का संख्यात्मक असंख्या संबंध बता सकते हैं, कौन संख्या बड़ी कौन संख्या छोटी है। ठीक है, हम इसको लिखवाएंगे नहीं, बता समझा दे रहे। असंख्या संबंध यही है, संख्यात्मक असंख्या संबंध में हम जानेंगे कि कौन सा अंक किससे बड़ा है। ठीक है, जैसे 6.002 कर और 6 कर, तो यह 6 बड़ा होगा और यह 6 क्या 6.002 बड़ा होगा और 6 क्या होगा छोटा होगा। ये इसकी संबंध है, संख्यात्मक संबंध। अब दूसरे के बारे में आते हैं, शाब्दिक। नंबर 2 के बारे में जाने, शाब्दिक असंख्या। ठीक, लिटरेचर इनक्विटीज, इसमें अक्षर और अंक दोनों मिले होते हैं। ठीक है, जैसे x ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू का 7। ठीक है, तो यह बता सकते हैं कि जो x का मान है 7 से छोटा होगा या बराबर होगा, 7 से छोटा होगा या बराबर होगा। ठीक है, नंबर 2 पर बात करें, y ग्रेटर देन इक्वल टू 11, y का मान 11 से बड़ा होगा और या बराबर हो सकता है, दो संबंध हो सकते हैं। ठीक है, या x माइनस वाई इक्वल टू ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 4। x का मान, x में से y घटाने पर हमारा 4 से मान क्या आएगा छोटा आएगा या उसके बराबर आएगा। अब अगला है इस सुनिश्चित संबंध, जाने सुनिश्चित संबंध क्या होते हैं। नंबर 3 सुनिश्चित संबंध। ठीक, सुनिश्चित संबंध में यह बताया जाएगा कि बस केवल इसमें एक चीज सुनिश्चित रहेगा कि बड़ा है या छोटा है, बस यही संबंध है। जैसे 3x प्लस वाई ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 0। ठीक, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 7। इसमें आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका अंक क्या है, बड़ा है छोटा है क्या है, बस एक ही इनक्विटीज लगेगी। ठीक है, सो सिंपल में चाहे ग्रेटर देन लगे या लेस देन, इसको सुनिश्चित संबंध कहते हैं। और अगला संबंध जानेंगे स्नैक असंख्या। स्लैक संबंध असंख्या। ठीक है, इसमें 3x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 0। तो इसमें देखिए दोनों रहेगा, लेस देन भी रहेगा और बराबर का चिन्ह भी रहेगा, इसको हम कहेंगे स्लैक संबंध। ठीक है, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 7। ठीक, इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह
वाई टू, यहाँ पर यक्स मतलब कि बड़े के साथ बराबर मिलेगा, या कह सकते हैं ग्रेटर देन या लेस देन के साथ इक्वल टू जरूर रहेगा। इसको हम कहेंगे स्लैक समीकरण। और अगला पांचवा द्विआधारी द्विसमीकरण। द्विसमीकरण में इसमें दो संबंध एक साथ दिखाएंगे, जैसे ए लेस देन एक्स लेस देन बी, ठीक है, या ग्रेटर देन ये भी हो सकता है। इस तरह से इक्वलिटी हो सकती है, 4 इक्वलिटी होती है। पहला इस तरह से एक्स बी, ठीक, या अगला देखेंगे तीसरा, इसमें ए लेस देन एक्स लेस देन बी, ठीक, या ए लेस देन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू बी। तो 4 इक्वलिटी देखिए, इसमें इसमें बराबर लगा है, इसमें दोनों बराबर लगा है, इसमें केवल लेस देन का लगा है, इसमें लेस देन यहाँ बराबर लगा है। तो 4 इक्वलिटी होती है, इनको आपको जानना है, ठीक है। 5 प्रकार के संख्याएं थी। अब आगे बढ़ते हैं। एक चर राशि या संख्या रैखिक तो हम बता ही चुके हैं, रैखिक ax प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है, या रैखिक समीकरण और रैखिक आशंका भी कह सकते हैं। रैखिक इनइक्वलिटीज इसको कहते हैं। एक चर राशि का मतलब जान लीजिए ax प्लस बी लेस देन इक्वल टू लेस देन 0, ये हमको एक चर रैखिक, ठीक है, एक चर रैखिक कहलाएगा। इस एग्जाम्पल 2x प्लस 7 इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 0, इस तरह से कह सकते हैं कि हमारा क्या है, एक चर रैखिक है। अब दो चर रैखिक में अभी बताया ax प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो भी लग सकता है, इक्वलिटी दी रहेगी, उसमें जान लेंगे। अब आगे जानेंगे विस्तृत चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जिसको आप लोग निगलेक्ट करते हैं और जानने की कोशिश नहीं करते हैं। यह वृत्त, बंद या समवृत्त, अंतराल के बारे में जाने। अंतराल एक महत्वपूर्ण चीज है जिसको आप जानते भी हैं लेकिन उसका मतलब नहीं समझ पाते हैं। जैसे देखिए, इस तरह अगर लिखा है तो क्या है, इसको हम क्लोज इंटरवल कहते हैं। इस तरह लिखा है तो ओपन इंटरवल कहते हैं। अगर एक बंद है, एक हाफ है, इसको हाफ क्लोज हाफ ओपन, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह से उल्टा करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। बीच में यहाँ पर कुछ लिख देंगे, और यहाँ पर हाफ ओपन और हाफ क्लोज, ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक। ये भी वो यह वाला जो हो जाएगा, ठीक है। देखिए, इसको हम लिख सकते हैं, या तो क्लोज ही लिखेंगे इसको, और इसको ओपन को, इस ओपन को हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक, उल्टा क्लिक करके, और इसको भी चाहे तो इस तरह लिख दें, और इसको इस तरह लिख दें। तो सिंपल में जानना यही हमको है। 4 तरह के होते हैं, इनको जानना है। इसको हम अंतराल इसमें डिवाइड करते हैं, कैसे लेंगे, ठीक है। तो नंबर 1 में आते हैं बंद या समवृत्त अंतराल, ठीक है। इसमें देखें क्या करना होता है। इस यदि ए और बी दो वास्तविक संख्याएं हैं, समझे ध्यान से, वास्तविक संख्याएं हैं, इनको हम मान लें कि ए बड़ा है और बी क्या है, छोटा है, ठीक। इनको अगर हमको इस तरह दिखाना है तो हम लिख सकते हैं ए कामा बी क्लोज इंटरवल इक्वल टू समुच्चय एक्स सच दैट ए लेस देन एक्स लेस देन बी। इसका मतलब समझिए कि जो ए का मान है एक्स से छोटा है, ठीक, और बी से बड़ा है। बी से बड़ा होगा और बराबर हो सकता है, ए से छोटा या बराबर हो सकता है, ठीक है। इस तरह इसको इस पर लाइन दिखा सकते हैं इस तरह से,
यह ए और यह बी और यह यक्स। ए इस तरह से बी, ठीक है। इसमें होता क्या है, बंद अंतराल कहलाता है। इसमें होता क्या, ए और बी सम्मिलित होते हैं, ठीक है। ए और क्लोज इंटरवल में ए और बी को क्या करते हैं, सम्मिलित करते हैं, ठीक, सम्मिलित करते हैं। जैसे 2 और 3 ले लिए तो 2 और 3 हम भी इसका अंतराल बनाएंगे। यक्स का मान 2 से बड़ा और 3 से क्या होगा, 2 से बड़ा और 3 से छोटा होगा, ठीक है, एक्स का मान। इस तरह से हम इसका इंटरवल बना सकते हैं 2, 3। इसको क्लोज इंटरवल मतलब कहने का मतलब है कि इनको भी शामिल करना है, ए और बी को भी इसमें शामिल करना है, बात समझिए। और दूसरा है खुला या विवृत अंतराल, ठीक है। तो जब इसको समझेंगे कि इसको भी शामिल करना, खुला में बताएंगे क्या होगा। इसमें भी 2 संख्याएं लेंगे, ए और बी वास्तविक संख्या होंगी, ठीक है। खुला वाले में, खुला या विवृत अंतराल में ए और बी 2 वास्तविक संख्याएं होंगी, और ए का मान बी से क्या होगा, छोटा होगा। और इसको हम लिख सकते हैं ए लेस देन एक्स लेस देन बी, ठीक। इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं रहेगा, इसको लिखेंगे ए बी इक्वल टू यक्स ए यक्स सच दैट ए लेस देन एक्स लेस देन बी। इस तरह से लिख देंगे, इसको से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम लोग हाफ ओपन मतलब हाफ अकर ओपन इंटरवल, इसको ओपन इंटरवल मतलब छोटे क्वेश्चन में लिखें तो ओपन इंटरवल पढ़ा जाएगा। इसको हम निम्न प्रकार यहाँ पर भाषित कर सकते हैं लाइन रेखा पर। तो यह देखिए यहाँ इसको खुला बनाया जाएगा, गाढ़ा से नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। यह ए लेस देन एक्स लेस देन बी, और यह ए बी जो है शामिल इसमें नहीं है, इसकी मध्य की संख्याएं शामिल होती है लेकिन यह शामिल नहीं होता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, खुला अंतराल कहते हैं, खाली वृत्त का दर्शाते हैं। खाली वृत्त का मतलब कि इसको हम इस तरह से खुला दर्शाते हैं, ठीक है, हम जानेंगे ओपन। और जो क्लोज वाला था इसको हम लोग इस तरह से उस पर इस तरह गाढ़े रंग से बनाएंगे, ठीक है, तो मालूम हो जाएगा कि कौन क्लोज है कौन ओपन है, ठीक। इसमें ए और बी शामिल नहीं होता है, ए के बाद की संख्याओं को शामिल करेंगे, बी से बाद की संख्या को शामिल करेंगे, इसको शामिल नहीं करेंगे, ए और बी को शामिल नहीं करेंगे। क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल में यही अंतर है। इनको बनाने का तरीका समझ लें कि क्लोज इंटरवल में हम बिंदी बनाते हैं इस तरह से कि इनको शामिल करना है, और ओपन इंटरवल में क्या करना है, केवल एक छोटा छोटा वृत्त बनाना है और उनको खाली छोड़ना है। अगला देखने अर्धबंद या अर्ध खुला, एक ही समझ लेंगे दोनों को। तो देखिए हाफ ओपन और हाफ क्लोज के बारे में इसको हमको लिखना होगा, तो इस तरीके ए एक्स सच दैट ए, ठीक है, ए लेस देन देखिए छोटा ओपन है जिसको क्लोज करना है, तो यहाँ पर हम केवल लेस देन का चिन्ह लगाएंगे, ठीक। यक्स यहाँ पर लेस देन इक्वल टू, ठीक, बी, और इसको इस तरफ बंद रखेंगे। और यह है क्या, यक्स बिलोंग टू आर, रियल नंबर है, ठीक। और यहाँ पर ओपन हाफ क्लोज ए बी और ओपन हाफ, इसको हमको लिखना होगा यक्स सच दैट ए, यहाँ देखिए यहाँ पर चिन्ह लेगा लेस देन इक्वल टू यक्स और लेस देन केवल बी, और एक्स बिलोंग टू आर, ठीक। तो यह समझिए क्लोज जहाँ रहेगा वहाँ पर लेस देन इक्वल टू दोनों साथ में रहेंगे, और जब ओपन रहेगा तो खाली क्या रहेगा, लेस देन रहेगा, इस तरह से। और अगर इनके अंतराल बनाते हैं तो ओपन के लिए खुला बनाएंगे इस तरह से वृत्त जैसा बनाएंगे, और क्लोज के लिए बिंदी बनाएंगे, ठीक। और ए लेस देन एक्स लेस देन बी, यहाँ पर क्लोज है तो यहाँ पर ये लगाएंगे, और यहाँ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक चलेंगे, और इसमें आ जाएंगे
तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी भी रहेगा, और यह वो क्लोज वाला है तो क्लोज के लिए बिंदु बना दें और ओपन के लिए वृत्त बना दें, और a लेस देन एक्स लेस देन बी। देखिए इस तरह से चिन्ह बनता है। और आज के वीडियो में इतना ही। अगले हम लोग टॉपिक में फिर इसको पढ़ेंगे। देखिए हर सोमवार क्लास 11 की वीडियो मिलती है, आपको मिलेगा, और 12th की भी मिलेगा। इस तरह से कल भी इसका एक वीडियो और मिलेगा आसन का, क्योंकि क्लास 11th और 12th दोनों एक साथ की आसन का समझ पढ़ाया जा रहा है, आपको दोनों के लिए काम करेगा। ठीक है, इस तरह से आज और कल दोनों आपको 2 वीडियो मिलेगा इस हफ्ते में। धन्यवाद। और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, दोस्तों से शेयर भी करें। आसन का एक ऐसा टॉपिक है जो सबको दिमाग डिस्टर्ब करता है, लेकिन एक समझ से पढ़ेंगे तो आएगा ज़रूर। धन्यवाद।